चलिए बच्चों, स्वागत है आपका। ये इस सेशन में हम 18 जून 2025 को जो कांस्टेबल पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको शॉर्टकट्स और इसका जो बेसिक है वो दोनों तरीके से इसको समझा पाऊँ। देखिए, इफ़ 25% वर्किंग 10 आवर्स अ डे, यानी 25 लोग 10 घंटे यदि काम करते हैं तो 2 यूनिट ऑफ वर्क पूरा करते हैं इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर। तो पूछ रहा है हाउ मैनी डेज विल 15% नीड वर्किंग 10 आवर्स अ डे टू कंप्लीट 18 यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए 25 लोग हैं जो 10 दिन तक काम करते हैं और 10 घंटे काम करते हैं रोज़। कितने दिन तक? 7 घंटे तक। और वो टोटल काम कितना पूरा करते हैं? 2 काम पूरा करते हैं। ऐसे ही वो पूछ रहा है कि कितने हमें दिन लग जाएंगे अगर यहाँ पे 15 आदमी हों, 10 घंटे एक दिन में काम करें और डी नंबर ऑफ डेज तक काम करें तो 18 ऐसे काम पूरे हो जाए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये देखो, ये कटा 5 पे, 5 से यहाँ पे आपने काटा 3 पे और ये कटा 6 पे। ठीक है, 5 पे फिर से कटेगा 2 पे और ये कटेगा 3 पे। तो जो नंबर ऑफ डेज आएगा वो आएगा 5 इंटू 7 इंटू 3, जो कि आएगा 35 इंटू 3, 105 दिन, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ 8 नंबर्स इज़ इतना, फाइंड द एवरेज। बच्चों, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं। तो सम कितना आपको दिया हुआ है? 4, 4 और 4। टोटल नंबर कितने दिए हैं? 8। इसको जब आप काटोगे तो आंसर आपको मिलेगा 55.5, जो कि ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे? इसका एक मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। कभी भी ऐसा जो क्वेश्चन आएगा, मान लो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 2 नंबर दिए हैं, इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर अगर पूछेगा तो आपने इनका डिफरेंस निकाल लेना, यानी बड़े वाला नंबर, और ओवरऑल जो आंसर आएगा इसका उसमें से एक को माइनस कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपने एक आइडेंटिटी इसकी ज़रूर पढ़ी होगी। ये किसके बराबर होगा? b माइनस ए के और b प्लस ए के। ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है। तो 184 माइनस 183, ये तो आ गया 1, और इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 7, 16 का 1, 367, और ओवरऑल इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 366। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीलर बाइज 2 आइटम्स X and Y at 600 rupees. He marks both at same price. He sells X at 2 successive discounts of 25% and 15% and still earns a profit of 216 रुपये. If he sells Y at single discount of 46%, what is profit percentage on Y? बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करते हैं।
उसने 2 चीज़ें खरीदी हैं 600 रुपये पे। मान लीजिए एक्स कोई उसने चीज़ खरीदी है 600 रुपये पे और उनकी मार्क प्राइस वो सेम रखता है, ठीक है, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे वो उसको बेचता है। अब इसका मार्क्ड प्राइस हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। हम मान के चलते हैं मार्क्ड प्राइस है एक्स और उस पे 25% का डिस्काउंट अगर वो देगा तो यानी उसने उसकी वैल्यू 75 रखी होगी और 85 क्योंकि 15% दूसरा डिस्काउंट उसने दिया है। और ओवरऑल उसने कितने में बेचा? 600 पे 216 रुपये का फ़ायदा हुआ है, यानी उसने उस चीज़ को बेचा है 816 रुपये में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम ये मार्क्ड प्राइस निकाल लेते हैं। मार्क्ड प्राइस इसका हम इस चीज़ से निकाल लेते हैं, तो ये आएगा मार्क्ड प्राइस जो कि है 816 इंटू 100/75 इंटू 100/85, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 से जब काटोगे तो 25 की टेबल में 4 और 3 पे आएगा, 3 से इसको काटिए, ये आएगा 2, 7 और फिर से 2। 17 की टेबल में हम इसको काटते हैं, ये आएगा 5 पे और ये कटेगा 116 और ये कट गया 20 पे। तो हमारा मार्केट प्राइस हमको मिल जाएगा 16 इंटू 4 इंटू 20, यह आ गया 64,1280। यानी उसने उसका मार्केट प्राइस यानी उसका जो तय मूल्य है वो कितना रखा है? 1280 रुपये। अब वो कह रहा है उसको वाई को इसने इतना प्राइस लिख के 46% डिस्काउंट पे बेच दिया। अब इसका बस हमें 46% निकालना है। 1280 इंटू 46, या इसको 46 ना करके सीधा 54 का आप कर दें तो इसकी सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 128 और 54, 32 का 3, 11 का 1, 5, 40 का 4, 14 का 1, 6, 2, 1, 9, 6, यह आएगा, एक डेसिमल प्राइस लग जाएगा। तो 691.2 रुपये में उसने उसको बेचा है और चीज़ कितने की लाया था? 600 रुपये की लाया था, यानी उसने इसमें कितने रुपए कमाए? 91.2 रुपये कमाए हैं 600 रुपये के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस डेसिमल को भी नीचे ले आइए, 2 0 से 2 0, 6 से इसको काटोगे 15 और ये 2 पे गया 152 और नीचे एक डेसिमल है तो 15.2 इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मर्चेंट इतना किलो शुगर लेके आता है, उसका कुछ हिस्सा वो 24% पे बेच देता है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको 48% प्रॉफिट पे बेच देता है। कुल मिला के उसको 32% का फ़ायदा होता है। तो हाउ मच शुगर वाज सोल्ड एट 48% प्रॉफिट? चलिए देखते हैं। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 24% बाकी 48% और रिमेनिंग है 32%। इनका आप डिफरेंस लिख लो। 24 और 32 का डिफरेंस होता है 8 और 32 और 48 का डिफरेंस होता है 16। तो जो रेशो आ गई वो आ गई 2:1। जब 2:1 रेशो आई है बच्चों, इनका सम क्या होगा? इसका सम होगा 3। और ये बेसिकली ये जो हमने रेशो निकाली है ये क्या है? क्वांटिटी है। ये क्या है? क्वांटिटी।
यानी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 हो गई, बट प्रश्न के हिसाब से क्वांटिटी कितनी है, 1587। 1587 हमें वैल्यू क्या निकालनी है कि 48% पे उसने कितनी चीज़ बेची, तो 48% पे उसने एक चीज़ बेची है, तो 3 से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका जो उत्तर है 529 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है सिस्टम की वजह से। क्वेश्चन ये है कि 0.264 बार इंटू 0.58 बार का आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। ये एक शॉर्टकट आपको मैं सिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का। अगर जैसे 264 के ऊपर बार है तो हमेशा याद रखना 0.264 बार का मतलब होगा 264/999। ये हमने एक डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। सिमिलरली 0.58 को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करना चाहोगे तो 58/99। सिंपली इसको हमें मल्टीप्लाई करके देखना है और आंसर हमें बताना है क्या आंसर होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। 58/99, ये देखिए 11 पे कट रहा है, यहाँ पे 11 2 पे और 4 पे, ये कटा 9 पे, 3 से काट दो 8 और 3। अब ये देखो 999 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी डिजिट क्या होगी, आखिरी डिजिट पे आएगा 7। तो डिनोमिनेटर चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर 7 कितनों पे है, इस पे नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 7 और 7, इन 3 में से एक आंसर होगा। अब बाकी ऊपर वाले को सॉल्व करके देखते हैं। 8 × 58 यानी 64 का 6 और 464 और आखिरी नंबर 7। ऐसा एक ही ऑप्शन है जो है डी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन ले अ रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 21 दिन and B can do the same work in 12 दिन. With the help of C, they complete the whole work in 4 days. इस क्वेश्चन को देखना शॉर्टकट से करने की कोशिश करते हैं कि A जो है एक कार्य को 21 दिन में करता है, B जो है उसी काम को 12 दिन में करता है और A B और C उस काम को मिल के 4 दिन में ही कर देते हैं। आपको ये बताना है कि C उसको कितने दिनों में करेगा। अब आप ये देखिए, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम मेरे को 84 नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 21। अब आप देखो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 7 है, टोटल एफिशिएंसी होगी 11। यानी ए और बी कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, 11 काम कर सकते हैं। तो सी कितना काम करेगा, 10 दिन करेगा। ठीक है, टोटल काम कितना है, 84 है। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 84/10 कर दो, है ना। आप ये देखोगे 8.4 इसका आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, यही आंसर होगा। फ्रैक्शन में दिया होता तो इसको 4/10 आप कर दे तो 2/5, जो ये बॉक्स बने हुए हैं ये 5 है सब में, तो 8 2/5 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। गोपाल ने इतने पैसे लिए हैं बैंक से। अब वो कह रहा है कि वो सिंपल इंटरेस्ट पे उसका ब्याज उतारेगा और 4 साल में 4% रेट पे। ठीक है, चलिए देखते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये तो उसको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी।
सबसे पहले SI कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। हमारे पास SI नहीं है, SI निकाल लेते हैं। तो SI कैसे आएगा, SI का फॉर्मूला अगर नहीं पता है मैं लिख देता हूँ। SI इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा PRT/100। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसको काट के सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 2800 × 16। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 28 और 16 का मल्टीप्लिकेशन होगा 48 का 4, 16, 8 और 2, 8, 14 का 1, 4, 4, 4, 8, 0, 0। ये आ गया SI। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में अमाउंट नहीं पूछी है, इसने सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगर वो अमाउंट पूछता तो इसके अंदर आप अगर प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो इतने टोटल पैसे वो बैंक को लौटाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अ बुक शॉप मार्क्ड अ नॉवल एट इतना एंड ऑफर्ड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5%। तो कस्टमर ने फाइनली कितना पेमेंट करी है। अगर कोई भी वस्तु 1200 रुपये पे है, पहला डिस्काउंट है 20%, तो उसका 80% ही उसने पे किया होगा। और दूसरा डिस्काउंट है केवल 5% का, तो उसने केवल 95% ही उसका पे किया होगा। आपको ये बताना है फाइनली उसने कितने पैसे दिए हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गई, 5 से इसको काटेंगे तो 19 और ये आएगा 2 यहाँ पे, और 2 से आप इसको काट दीजिए तो ये आ गया 6। तो 48 × 19 ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन अगर हम चेक करें, लास्ट डिजिट पे 2 होना चाहिए। ऐसे 2 ऑप्शन है जो 2 पे ख़त्म हो रहे हैं, इनमें से हमें अब एक चूज़ करना होगा। वो कैसे चूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यह आ गया 7, 36 और 7 43, 8 और 4, 2, 11 का 1, 912 हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। एक वस्तु को 1220 रुपये में ख़रीदा जाता है, यदि उस पर 20% प्रॉफिट हमें कमाना है तो कितने रुपए में उसको हम बेचें। बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। देखो 20% को फ्रैक्शन में आप चेंज कर लो, 1/5, यानी 5 रुपये की वस्तु को 6 रुपये में हमें बेचना है। बट वस्तु है कितने की, इतने रुपए की है, यानी 5 बराबर ये आपको दिया हुआ है। आप यदि 1 की वैल्यू निकाल लेते हो कितना आएगा, ये आएगा 2 और 4 और 4। आपने अब निकालना कितना है, 6 रुपये की वैल्यू निकालनी है। 6 रुपये से आप इसको गुणा कर दीजिए, ये आएगा 24 का 2, 26 का 2, 14। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर इसी का मैं दूसरा मेथड भी आपके साथ डिस्कस करूँ तो देखते हैं इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। 1220 रुपये की चीज़ है, अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120/100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना ही आएगा, 24 का 2, 26 का 2, 14, 64। ये इसका दूसरा मेथड हो सकता है करने का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अमित बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउज़र। अमित क्या लेके आया है, पैंट लेके आया है, और उसने गोपाल को बेच दी है 8% प्रॉफिट पे। गोपाल सोल्ड इट टू अक्षय एट 25% लॉस। गोपाल ने अक्षय को 25% नुकसान पे उस पैंट को बेच दिया, और अक्षय ने दिए हैं 3240 रुपये।
वॉट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउज़र फॉर अमित। तो अमित उस पैंट को कितने रुपए में ख़रीद के लाया था, हमें ये बताना। मान लेते हैं अमित उसको ए प्राइस में लेके आया था और उसने उसको 8% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 108 रुपये में बेचा। और जो ये 108 रुपये वाली चीज़ थी, गोपाल ने उसको 25% लॉस पे बेच दिया, यानी जो लेके आया था उसको 75 रुपये में ही बेचा। और टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकाल दें तो आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। 3240, 100 इंटू 100, 108 इंटू 75। अब देखो 25 से काटा, यहाँ पे आएगा ये, और 4 से इसको काट देते हैं, 27। अब इसको हम काटते हैं 3 से, और ये कटा 4 रुपये। फाइनल आंसर आएगा आपका 4000 रुपये, ऑप्शन बी। यानी अमित जो है ये पैंट 4000 रुपये में लेके आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सुधा का जो खर्चा है वो उसकी सेविंग से 150% ज़्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 7%, अगर उसका खर्चे को 7% कम कर दिया जाए और सेविंग को 35% बढ़ा दिया जाए तो उसकी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसकी इनकम कितनी % से इंक्रीज़ हुई है, हमें ये बताना है। बड़ा आसान सा सवाल है, देखते हैं। देखिए सेविंग और एक्सपेंडिचर, और सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये होता है इनकम। मान लेते हैं पहले सेविंग थी 100 रुपये, इसका 150 गुना यानी 150 रुपये उसका खर्चा था। तो इसका मतलब ये है टोटल सैलरी कितनी रही होगी, 250 रुपये। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जो है कम हो गया 7% से, यानी 150 से उसने अब घटा के उसको 7% कम कर दिया। 1 0 से 1 0 हट गई। इसको हम मान लेते हैं, ये आ गया 45 का 4, और इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 93, 15, 15 का 1, 46, 3 और 9, ये आएगा 9 और ये आएगा 13। ठीक है, 1 डेसिमल लगा दीजिए। तो अब जो नया खर्चा है उसका, वो अब सिर्फ इतना ही खर्चा करती है, और जो सेविंग है उसकी बढ़ा दी जाए 35%। इसकी सेविंग अगर हम 35% बढ़ा देंगे तो ये आएगा 135। टोटल सैलरी कितनी बढ़ गई उसकी, इसको ऐड कर दो, ये आ गया 0.5, 14 का 1, 7 और ये आ गया 2। टोटल सैलरी कितनी बढ़ी है, 24.5। कितने थी पहले, 250। परसेंटेज आपको बतानी है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करके अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 डेसिमल से ये हट गया, 1 0 यहाँ पे हट गई, और ये आ गया आपका इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हुई है। दोबारा से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोबारा से इस क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं, देखते हैं। एक्चुअली 150% इंक्रीज़ अगर हम 100 पे करेंगे तो 250 होगी इसकी इनकम, और टोटल इसकी सैलरी होगी 350। ये इसमें मिस्टेक हो गई है, और इसको अब करेक्ट करके दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब वो कह रहे हैं उसका एक्सपेंडिचर 7% से कम हो जाए। मेथड वही रहेगा, 250 इंटू 93/100। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये देखो 25 और 93 का मल्टीप्लाई कर लो,
जो उसका नया खर्चा है वो है 232 रुपये 50 पैसे, और सेविंग को 35% बढ़ा दिया जाएगा तो ये आएगा 135। अब इसको आप ऐड करके जो इसकी नई सैलरी आएगी वो कैलकुलेट कर लीजिए। ये आएगी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0.5 7 6 367.5, टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ है तो 17 रुपये 50 पैसे और 350 पे इंक्रीज़ हुआ है। 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक डेसिमल से एक डेसिमल, और ये हट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कुल मिला के कटेगा 5 पे। 5% इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 4:12:12:x, यानी 4/12 बराबर 12/x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 4x और 12 × 12, x की वैल्यू आएगी 12 × 12/4। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 36। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राकेश 51 किताबें लाया है एक दुकान से 1145 रुपये की, और 48 किताबें लाया है किसी अन्य दुकान से जो कि है 915 रुपये की। आपको पर कॉस्ट उसकी किताबों का खर्चा बताना है कि कितना खर्चा उसने किया है। तो बेसिकली एवरेज का क्वेश्चन है, तो टोटल सम निकाल लेते हैं पहले, यानी 1145 की 51 किताबें आई है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 1 1 25 का 2 22 का 2 7 5 5 9 3 8 5, इतना खर्चा तो एक दुकान पे हो गया है। और जो 915 रुपये की किताबें आई हैं वो आई हैं 48। 40 का 4 12 का 1 73, 20 का 2 6 36, 0 2 9 13 का 1 4। तो ये टोटल खर्चा हुआ है, इसको ऐड कर लो। इसको आप ऐड जब करोगे तो ये आएगा 5 11 का 1 13 का 1 12 का 1 और ये आ गया 10। और टोटल कितनी बुक्स आई हैं? 51 और 48। इनको आप डिवाइड कर दो, ये आएगा 99 टोटल बुक्स का सम। और जब आप इसको डिवाइड करके आंसर लेके आओगे तो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक टीचर जो है 4 स्टूडेंट्स में इस रेशो के अंदर कुछ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, कुछ टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो मिनिमम कितना चॉकलेट्स या स्वीट्स उसके पास होने चाहिए इस रेशो में डिवाइड करने के लिए। यानी रेशो क्या है हमारी? 1/3 1/5 1/6 और 1/4। आपको कुछ नहीं करना, आप इसका एलसीएम ले लो इन नंबर्स का, जो कि आएगा 60, और इसको रेशो से डिवाइड कर दो। तो 3 से 60 को डिवाइड करोगे तो आएगा 20 12 10 और 15। आपने सिर्फ इन रेशोज़ को ऐड करना है, तो ये आ गया 32 और इसको ऐड करोगे ये आ गया 25। फाइनल आंसर आएगा 57 इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्ज़ाम विद मैक्सिमम मार्क्स 105 बी स्कोर्ड 56, यानी 105 नंबर का पेपर था जिसमें बी के आए 56 नंबर
और ए के आए हैं 75 नंबर। तो बी के मार्क्स कितने हैं कंपैरिजन में ए के मार्क्स के, उसका परसेंटेज निकालना है। कुल मिला के आपसे पूछ रहा है 56 जो है 75 का कितना परसेंट है। आप इसको 25 पे काट दीजिए, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 का 2, ये आ गया, 3 से डिवाइड कर दो, 7 पे जाएगा, 21, 1, 14, ये आएगा 4, 12, 74% कुछ आंसर है। एक ही ऑप्शन में 74 है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करने को बोल रहे हैं। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 9 माइनस 8, इसको सॉल्व करोगे ये आ गया -1। अब -1 वाला जो ब्रैकेट है इसके बाहर जो है माइनस लगा हुआ है, ये माइनस है और अंदर माइनस है, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 24 माइनस 3 प्लस 1, ये आ गया 4, 24 माइनस 4 होता है आंसर 20। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित, भावना और चेतन की जो सैलरी है उनकी रेशो आपको दी हुई है, उनके महीने के खर्चे की भी रेशो आपको दिया हुआ है। अब वो कह रहा है अमित की इनकम अगर 20% बढ़ जाए, भावना की 10% बढ़ जाए और चेतन की 5% कम हो जाए, ठीक है, और सबके खर्चे 5-5 हज़ार रुपये बढ़ा दिए जाए, तो आपको चेतन की इनकम बतानी है। और ये कह रहा है अमित की इनकम 50,000 रुपये है। अब देखिए, हम यहाँ लिखते हैं अमित, भावना और चेतन। अमित की रेशो दी है 50,000, इसकी 6 और इसकी 7, तो इसकी ज़ीरोज़ अगर हम काउंट कर लेंगे 50,000, 60,000 और 70,000, ये इनकी है इनकम कब, 2022 में। अब वो कह रहा है इनकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, तो जो 2023 की हम बात करें, है ना, तो 2023 में अगर इसकी इनकम हम 20% से बढ़ा दें, तो 20% से बढ़ाने का तरीका क्या है, 120 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 60,000। भावना की 10%, तो ये आ जाएगा, और चेतन की 5% कम कर दें, तो 70,000 की सैलरी 95 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटेगी, 2 ज़ीरो रह जाएंगी, ये इसकी सैलरी अब है, ठीक है भाई। तो चेतन की सैलरी जो है 66,500 रुपये। ये प्रश्न ऐसे करना था। अब ये अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि भावना की सेविंग 2023 में कितनी होगी। अगर भावना की सैलरी 66,000 रुपये है, ठीक है, और अब इनका एक्सपेंडिचर का रेशो निकालते हैं। इसका एक्सपेंडिचर का चलो रेशो हमें गिवन है, एक्सपेंडिचर किस रेशो में है, 3:4:6, ठीक है। इसको भी आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 50,000 हमारे को पहले दिया हुआ था जब रेशो 5, 6, 7 थी, यानी 10,000 से जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो इनकम आई थी। एक्सपेंडिचर के लिए भी हमें इसकी सैलरी जो रेशो है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आएगा 30,000, 40,000 और 60,000। ये आ गया एक्सपेंडिचर जो कि था 2022 में। अब इसको 5,000 बढ़ा दिए, क्योंकि इन्होंने कहा है 5,000 इसकी सैलरी बढ़ा दी गई है, सॉरी खर्चा जो है इसका बढ़ गया है, तो अब होगी 35,000, 45,000 और
65,000 इनका खर्चा है। आपसे पूछा गया है सेविंग। अब सेविंग क्या होती है भाई? इनकम में से जो एक्सपेंडिचर हुआ है अगर उसको हम घटा देते हैं, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को घटा दिया जाए तो सेविंग आ जाएगी। तो हमें भावना की सेविंग बतानी है। भावना की सैलरी है 66,000 रुपये, खर्चा है 45,000 रुपये। 66,000 रुपये और 45,000 रुपये, 3 0 1 21,000 रुपया उसकी सेविंग है। यही आपका आंसर भी है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेविंग, सबसे ज़्यादा सेविंग किसने करी है। तो अब हम वो चेक कर लेते हैं। भावना की सेविंग तो हमें पता लग गई 21,000 रुपया है। अमित की देख लेते हैं, ये आ गई भावना की। अमित की क्या होगी भाई? 60,000 में से 35,000 खर्चा है, तो कितनी बचत करी उसने? 25,000 रुपया खर्चा है। ऐसे ही चेतन का खर्चा निकाल लो। 66,000 में से 65,000 के लगभग ये खर्चा कर रहा है, तो इसकी तो सेविंग बहुत कम है। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा सेविंग करने वाला व्यक्ति कौन है? अमित। क्या यही आंसर है इसका? हाँ जी, इसका आंसर जो है अमित ही होगा। तो ये 20 प्रश्न आए थे आपके जो हमने डिस्कस किए हैं 18 जून 2025 पंजाब पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी भी चैप्टर को आप करना चाहते हैं दोबारा से तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसकी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। अगले ही वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।